अस्सलामुअलैकुम। आज है 12 सितंबर और मौसम की आंख मचोली जारी है। सितंबर शुरू होते ही यहाँ मौसम चेंज होने के तमाम आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। विंडी वेदर, क्लाउडी वेदर, ब्लू स्काई बहुत कम। मिक्स प्लेट की इस सीरीज़ के साथ एक बार फिर लाला आपके सामने। ये एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट था जो मेरी छोटी वाली बेटी ने मुझे दिया। और आज मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने निकली थी तो होम स्टोर पर मुझे ज़ोफ्लोरा का एक ये बहुत ही मज़े का वैक्स मेल्ट मिल गया। तो मैंने कहा चलें लेके जाते हैं, इसको ट्राई करते हैं। होम स्टोर्स मेरी वैसे भी कमज़ोरी हैं और होम फ्रेगरेंस मेरी उससे भी ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी। आपके साथ मैंने शेयर करनी है आज वेल्स की तमाम रुदाद। वैक्स मेल्ट मैंने चलने छोड़ दिया है। मैं आपको सुनाऊंगी स्टोरी, लेके चलूँगी आपको 18 जुलाई के दिन पर जब हमने अपना सफ़र शुरू किया। ये वाला व्लॉग मिक्स प्लेट होगा। रास्ता बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता हमने 6 आवर्स का जब ट्रैवल ख़त्म किया तो ये रही वेल्स की खूबसूरत, हसीन और ग्रीन हिल्स, gorgeous weather, golden sun again, just like I always say, fluffy clouds, and in front of those hills क्या था, बहुत ही हसीन बीच थी। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो कैमरे में मैं बिल्कुल भी ठीक से कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन इट वाज अ सीन ऑफ रियल पैराडाइज। आप यकीन कीजिए वेल्स इतना खूबसूरत होगा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बहुत इंजॉय किया अपना सफ़र। ये रहा हमारा कारवान पार्क जहाँ हम शाम के 6:30 बजे ये एंट्री का बिल्कुल स्टार्ट है, और जो पार्क की एंट्रेंस थी वो थोड़ा सा आगे थी। एंड आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैं उसकी एग्जैक्ट एंट्री को ठीक से कैप्चर कर नहीं सकी। हाउएवर इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और मैंने चेक इन किया अपनी फैमिली के साथ। दिस इज़ आवर कारवान। और आइए आपको एक छोटा सा टूर दिखा देते हैं। ये छोटा सा बहुत ही क्यूट सा, बहुत प्यारा सा किचन है। वेरी नाइस न्यूट्रल कॉम्बिनेशन इनसाइड। आपको बैठने की बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है। काफ़ी लोग यहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं बैठने के लिए। बाहर का व्यू भी बहुत खूबसूरत था, साफ़ सुथरा, बिल्कुल कोई पीस ऑफ डर्ट नज़र नहीं आ रहा था। इट वाज वेरी क्लीन, वेरी टाइडी, और जिन बेसिक चीज़ों की घर के अंदर ज़रूरत होती है वो मौजूद थी। कप्स थे, माइक्रोवेव वाज अवेलेबल, टोस्टर और केटल होती है, और ये थोड़ी सी स्टोरेज की चीज़ें। ऑब्वियसली ये सेल्फ केटरिंग होता है तो इसके अंदर ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मौजूद होती हैं। बिन के अंदर बिन बैग भी लगा हुआ था। ये रही आपकी कुछ क्रॉकरी, कटलरी भी दूसरे दराज में मौजूद थी, बर्तन भी मौजूद थे, और ये अच्छा सा अवन, आप इसमें बाज़ार से ला के कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ये रही नाइस एंड एम्प्टी फ्रिज। और रूम्स का आपको एक छोटा सा टूर करा देते हैं। दिस इज़ बेडरूम नंबर 3, ट्विन बेडरूम था। बेडरूम नंबर 1 छोटा स्पेस होता है, ऑब्वियसली इट्स अ कैरावान। तो ये रहा बेडरूम नंबर 2। तो काफ़ी मुनासिब इसके अंदर स्पेस थी, लोग अकोमोडेट हो सकते हैं बहुत आराम से। और एक ये है बाथरूम नंबर 1, ये रहा बाथरूम नंबर 2। 2 बाथरूम्स, दैट्स सो गुड। रात में हमने बनाई बिरयानी, और मैंने बहुत ढेर बिरयानी बना ली थी जिसे हमने 2 दिन बहुत इंजॉय किया। So this is the very next morning, 19th of July। हॉलीडेज़ पर मैं जब भी जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मॉर्निंग्स में जो खूबसूरती है, जो सुकून है, वो ज़रूर अवेल करूँ। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी और इतनी दिल के अंदर उतरने वाली थी कि मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था कि मैं इस चीज़ को एंजॉय करूँ। लंदन की हसल बसल से निकलकर वेल्स की नेचर की बाहों में आकर बैठना, दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मैं इस व्लॉग में थोड़ी देर तक बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी, बिकॉज़ मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ उस खामोशी को फ़ील करें, नेचर के हुस्न को एंजॉय करें और मेरे साथ वॉक करें। बस एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि कैमरा उस हुस्न को ठीक तरीके से कैप्चर कर ही नहीं सकता जो एक्चुअल रियलिटी में नेचर का हुस्न होता है। हाउएवर मैंने एक छोटी सी कोशिश की। मैं चाह रही थी कि मैं एंजॉय करूं और आप मेरे साथ एंजॉय करें। लेट्स एंजॉय द साइलेंस।
फाइनली थोड़ी सी वॉक करने के बाद मुझे मेरी लेक नज़र आ ही गई। इस लेक की खातिर ही हमने ये हॉलिडे बुक करवाई थी, बिकॉज़ एट दैट टाइम मेरा ये दिल चाह रहा था कि बस कुछ ऐसी जगह हो जहां हम हॉलिडे करने के लिए जाएं, जहां आपको सिर्फ़ और सिर्फ सुकून मिले। आप आराम से बैठकर कॉन्टम्पलेट करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने जो जो नेमतों से आपको नवाजा है, बस आप बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करें और ग्रेटफुल फ़ील करें। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो आई एम सो ग्रेटफुल इस मोमेंट पे भी, जब मैंने ये वाली वीडियो शूट की तब। और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं ख़ुद कितना इन्जॉय कर रही थी। ये स्वान भी बहुत प्यारी लग रही थी एंड शी वाज़ ओनिंग द होल लेक। इतनी आराम से स्विम करती हुई आ जाती थी ये। और इसकी एक बड़ी मखसूस जगह थी जहाँ पर मैं गलती से बैठ गई एंड शी रियली डिड नॉट लाइक इट। उसको बहुत गुस्सा आया। ये देखिए, यही वाला सीन मैं आपको दिखाना चाह रही थी और वो मुझे डांट रही थी कि मेरी जगह से उठ जाओ। तो खैर उठ गई मैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम दोपहर में निकले। वेल्स की आबशारें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये हमें एक आबशार बहुत करीब के इलाके में नज़र आई थी, स्नोडोनिया पार्क से कुछ ऊपर की तरफ। तो हम इसको ढूंढने निकले एंड दिस वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल। बहुत नॉइज़ी, बहुत नेचुरल और बहुत खूबसूरत थी। हमने बहुत वॉक की। मौसम ऐसा हो गया था, यू कैन सी इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन इट वाज फैसिनेटिंग। मज़े की बात ये थी कि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं था और हल्की हल्की बारिश या कभी कभी बीच में ओकेजनली तेज़ हो जाती थी, बट इट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल। हमने वापसी का रास्ता नापा तो ये मज़ीद कुछ सीन्स थे जिनको हमने कहा कि हम कैप्चर कर लेते हैं। एंजॉय। दिस इज़ अनदर लेक। जब हम वापस अपने कारवान पार्क की तरफ आ रहे थे तो इट वाज क्वाइट अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी बिग लेक जो रास्ते में ही पड़ रही थी और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस बयान से बाहर है। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए और हमने सोचा कि यहाँ बैठकर थोड़ा सा सुकून को एंजॉय कर लेते हैं। कैन यू हियर माय नी? लिसन। कैन यू बिलीव my knees crackle. It's just you need calcium pills. Yeah, no. Magnesium. Calcium and magnesium. That is the lake. Let's see. That is the lake there. Oh my God. Listen to the silence. It's good. Do you want to sit on the wooden part? I sat in the morning. I didn't like it. No? I want to sit on the grass. Okay. And people are actually sitting there. Oh yeah, they are. Yeah. So good. Did you? Oh, you were with us, weren't you, when we were on the other lake? The other one? Yeah, I was in that one. Yeah. We did it. We finally made it. It's actually near Yeah. 2 hours. Yes. Too many poopies Yeah. of the ducks.
सेकेंड मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया हम जाके एक्सप्लोर करेंगे एबर फॉल्स को. हम सब फैमिली मेम्बर्स वर टुगेदर वॉकिंग इन दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस. लुक एट द ग्रीनरी, लुक एट द पीस. एवरीवन वाज टुगेदर. फॉरेस्ट से होते होते हमने वॉक की तकरीबन 2 आवर्स. 2 आवर्स की वॉक के बाद लुक एट दिस थिंग ऑफ ब्यूटी. That beautiful Abba Falls was falling and falling and falling eternally. Why would I drop it, man? Oh, watch your face. अब ये लगना है ऐसे आपको समझ में देखो. एबर फॉल्स से वापस आकर मैं फिर अपनी फेवरेट लेक के पास चली गई. वहाँ पर मुझे ये स्वान मिल गई. पता नहीं इसको मुझसे क्या दुश्मनी थी. वेर एवर शी यूज्ड टू सी मी, मेरे पीछे आ जाती थी और मुझे भगाने के चक्करों में पड़ जाती थी. लेकिन खैर ये आ गई थी अपनी घास चुनने और मैं बहुत हैरान हुई कि वो एक्चुअली घास खा रही थी. ये तो घास भी खा जाती है. हाँ घास ही खा रही है ये तो. दिन कंप्लीट हुए एंड वी मेड आवर वेज बैक टू लंदन. 6 आवर्स की ड्राइव थी. इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टे. एक्सट्रीमली रिलैक्सिंग एंड रीइनविगरेटिंग. 3 गाड़ियों में थे और सारी फैमिली ऑब्वियसली आई हुई थी तो इट वाज वेरी बिजी माशाल्लाह. रास्ते में हम आते हुए एक वेल्श बीच पर रुके एंड इस बीच का नाम था Salwar Wekhan. It's a Welsh pronunciation. It's very difficult, but this is how they say it. और इस बीच के बारे में मुझे ये पता चला कि यहाँ पर ऑयस्टर्स भी मिल सकते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं था, वरना मैं ऑयस्टर्स ढूंढती और कोशिश करती कि एक मोती मेरे हाथ भी लग जाता. खैर हमने रास्ता नापा वापस अपने घर का और वापस आए हम बहुत इंजॉय करते हुए. इतना काम पानी था बीच में भी. जो नॉर्मल इंग्लिश बीचेस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन वेल्श बीचेस कंपैरेटिवली काफ़ी काम थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेनिश बीचेस होती हैं. बट आई थिंक इंग्लैंड में कुछ बीचेस ऐसी हैं जो एक्चुअली काम भी हैं. अभी रिसेंटली हम ईस्टबोर्न से होकर आए थे एंड देयर इज़ अनदर वन जस्ट लाइक दैट, ब्लैकपूल बीच. बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बीचेस हैं. रियल लाइफ में हमने जेलीफिश भी देखी. सो
की खूबसूरत वादियों को हम खुदाफिज कहते कहते घर पहुँचे और इतनी देर में हम रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं। मेरी वैक्स भी मेल्ट हो चुकी थी एंड द वर्डिक्ट इज़ के मिडनाइट ब्लूम इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेगरेंस। आप अपने घर को महकाना चाहें तो ज़रूर फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, लाला के साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक और व्लॉग में मुलाकात होगी। एन्जॉय, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून। यस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।